हेलो टॉपर्स, क्या हाल है हम सब लोगों के। वेलकम बैक टू द स्मार्ट स्पीड एजुकेशन चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे और पूरा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 की हम शुरुआत कर रहे हैं। 5.3 ठीक है जी। इससे पहले कि हम अपने फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे दो फॉर्मूले हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या हम दूसरा फॉर्मूला है हमारा एस एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमने ये अभी तक दो फॉर्मूले डिस्कस करे हैं, ठीक है जी। इसके आधार पे हमने 5.3 तक एक्सरसाइज करी है। अभी चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या गिवन है, ए गिवन है आपका 17 और लास्ट टर्म मतलब एल गिवन है आपका जो कि है 350। इसको आप ए एन भी बोल सकते हैं कि आपको ए एन गिवन है, ठीक है जी। अब इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इसका मतलब आपका जो डी है वो है 9, डी है आपका 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एंड व्हाट इज देयर सम। इसका मतलब आपको एन निकालना है और आपको एस एन निकालना है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन करना। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला रखने जा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम रखने जा रहे हैं, चलिए ठीक है। करते हैं जी अप्लाई इसको। तो मतलब या तो हम एल रख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। आपके पास 3 एल गिवन है 350। यू हैव एल, नाउ यू हैव ए इज वेल 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है जी आपका 9, तो ये 9। अब आप इसको इधर ला सकते हैं 350 माइनस 17 इजकल टू एन माइनस वन इंटू एन, ठीक है। ये कितना आ गया 333 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 9। अब 333 को आप डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है जी। तो करें 333 अपॉन 9 इजकल टू एन माइनस वन, ठीक है जी। करते हैं डिवाइड, क्या आता है जी 333 डिवाइड बाई 9, यह आता है जी आपका 37। तो क्या आया बेसिकली आपका n माइनस वन इजकल टू 37 और n इजकल टू 37 प्लस वन n इजकल टू 38, ठीक है जी। अब आपको n मिल चुका है। जब n मिल चुका है तो आपको Sn, क्योंकि Sn भी निकालना है ना आपको, Sn भी निकालना, तो Sn निकालने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी फॉर्मूला रखते हैं n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी, ठीक है। तो ओके एस एन इजकल टू 38 अपॉन टू इंटू ए कितना था आपका 17 था, 17 प्लस 38 माइनस वन इंटू 9। एस एन दिस इज 19, दिस इज 34 प्लस 37 इंटू 9। चलो जी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। तो क्या है ये 37 इंटू 9 प्लस 34 एंड इंटू 90। तो आंसर कितना आएगा आपका 6973 इज योर आंसर। एस एन इजकल टू 6973 इज योर आंसर, ठीक है जी। तो आपका ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7, इसका मतलब n आपको दिया हुआ है 22 टर्म्स। जब मैंने क्या बताया था आपको, अगर किसी भी नंबर के सामने टर्म्स वर्ड आता है तो उसका मतलब उसकी किसकी वैल्यू गिवन, आपको n की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है जी। ऑफ n विच d इज, d कितना है आपका 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हाँ, इसका सम निकालना है, मतलब एस एन आपको फाइंड करना है और आपको गिवन है 22nd टर्म, मतलब A22 आपको गिवन है 149, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको क्वेश्चन को।
सीधा आप लगा देंगे कि A22 इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A22 149 इजकल टू A कितना है आपका, A भी नहीं है गिवन, A भी नहीं है गिवन, ओके कोई बात नहीं। A प्लस 21 माइनस 1 इंटू 1 इंटू डी 7, ठीक है। 149 इजकल टू A प्लस दिस इज 21 इंटू 7, 149 इजकल टू A प्लस 147, A इजकल टू 2। जब A आ गया आपका तो SN आ सकता है आराम से, ठीक है जी। SN निकाल लेते हैं। SN इजकल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है आपका 22 गिवन है, 22 अपॉन 2 2A अभी निकाला हमने 2 प्लस n कितना है 22 माइनस 1, d कितना है जी आपका 7 इंटू 7, दिस इज 11, दिस इज 4 प्लस 21 इंटू 7, दिस इज 11, 4 प्लस 147, 11 इंटू 151। देखते हैं जी क्या आंसर आता है। 11 इंटू 151, 11 इंटू 151 ये आता है आपका 1661। तो ये क्या आ गया आपका 1661 जी जो, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ओके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था सेम क्वेश्चन 7 है आपका, ठीक है जी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। वही है, मतलब n की वैल्यू गिवन है आपको, n इक्वल टू 51, ठीक है जी। ऑफ एन AP हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सेकंड टर्म A2 आपको गिवन है 14 और थर्ड टर्म मतलब A3 गिवन है आपको 18, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ, A प्लस डी आपको गिवन है 14। ये मैंने वीडियो नंबर 5.2 में बात करी थी कि ये इक्वेशन कैसी आई है। फिर से बता देता हूँ, सेकंड टर्म मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस डी। जितनी भी टर्म हो उससे एक कम इक्वेशन में आती है। फिर थर्ड टर्म की बात करें तो A प्लस 2D इक्वल टू 18, ठीक है जी। सिंपल है, माइनस कर दें, माइनस 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 कट रहा है। दिस इज माइनस डी इक्वल टू माइनस के 4 एंड डी इक्वल टू 4। जब आपका डी आ गया तो आप A निकाल सकते हैं आराम से। तो A प्लस 4 इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट में इक्वेशन में रखा तो A इक्वल टू आपका आ गया 10। आपको A भी पता है, N भी पता है, D भी पता है, तो SN आपका निकल जाएगा। SN ही निकालना है इसमें, यस SN निकालना है। तो SN निकालना है तो निकाल देते हैं, n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पता है आपको कितना है 51, तो 51 अपॉन 2 इंटू A अभी हमारा आया था 10 प्लस 51 माइनस 1 और D कितना है आपका 4, तो इंटू 4। दिस इज 51 अपॉन 2, दिस इज 220 प्लस 50 इंटू 4, दिस इज 51 अपॉन 2, दिस 20 प्लस 200, दिस इज 15 अपॉन 2, दिस इज 220, दिस इज 110। तो 51 इंटू 110 देखते हैं कितना होता है। 51 इंटू 110 इज 5610। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है आपका 5610 इज योर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। आपको ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। इसको देख लेंगे एक बारी। कुछ नहीं था, A2 आपको गिवन था तो A2 को आपको क्या लिखा A प्लस डी। मैंने पता है कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बस आपको 2 की जगह 2 माइनस 1 रख देना है। फिर A3 की बात कर रहा है तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो बहुत इजी हो रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट में थोड़ी दिक्कत है फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है, ठीक है जी। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिखिए, जो गिवन नहीं है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन निकालना होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ
और जो भी आपको निकालनी है उसको आसानी से निकाल पा रहे हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको S7 गिवन है, मतलब सम ऑफ 7 टर्म कितना है 49, सम ऑफ 7 टर्म इज 49, फिर एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब S17 भी गिवन है, कितना है 289। तो आपको बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है। अब एन टर्म का मतलब क्या होगा कि हमको एन की जगह कुछ नहीं पुट करना, लेकिन उसके लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा S7, ठीक है ना। तो S7 मतलब क्या है 49, n/2 का मतलब क्या, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है जी। अब ये है S7 मतलब यहाँ सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे 49 = n मतलब है 7/2, 2a की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, दिस इज 7 - 1 × d, ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज 98 = 7, दिस इज 2 + 6d, ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो 98/7 = 2a + 6d, ये इससे काटेंगे तो ये आएगा 2a, यहाँ पे करते हैं 2a + 6d = 98/7 इज 14, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, a + 3d = 14, अब इससे कटेगा 7 टाइम, तो a + 3d = 7, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनती है, ठीक है जी। अब S17, अब n की जगह 17 पुट करेंगे, ठीक है जी, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 289 = 17/2, 2a की वैल्यू गिवन नहीं है, n की वैल्यू आपको गिवन है, इंटू d भी पता नहीं है, ये उधर चले जाएगा, तो 289 × 2/17 हम कर सकते हैं, दिस इज 2a + 16d। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 34 आना चाहिए, 289 × 2 / 17, यस 34 आएगा, तो 2a + 16d = 34, यहाँ से फिर a को 2 कॉमन आ रहा है, तो a + 8d = 17, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर, ठीक है जी। तो आपकी 2 इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे आप a और d की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से करते हैं, a + 3d = 7 एंड a + 8d = 70, माइनस कटा, दिस इज -के 5d = -10, d = 2, d2 आ गया, इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करा मैंने, तो a + 2 × 3 = 7, तो a = 1। अब उसने क्या पूछा है कि आपको फर्स्ट एन जो टर्म है उसका सम निकालना है, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पे हमें Sn = n/2 2a + n - 1 × d, Sn = n तो वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू 1 है मेरे पास, n की वैल्यू नहीं है, इंटू d मतलब कितना है मेरे पास 2, ठीक है जी। तो Sn = n/2 2 + 2n - 2, इससे ये घटता है, तो मेरा क्या आता है n और 2n/2, इससे ये घटा दूँ, हमारा आंसर आया n² आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा n²। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि शो दैट a1 a2 एंड अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है जी। तो आपको 2 इक्वेशन गिवन है, पहली है an = क्या गिवन है, an = 3 + 4n, और दूसरी इक्वेशन गिवन है an = 9
9 माइनस 5n। ठीक है जी। अब उसमें पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केसेस। तो दोनों के केस में आपको सम ऑफ 15 नंबर निकालना है, 15 टर्म्स। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन में, उसके लिए आपको सीरीज चाहिए होगा। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इस तरह की इक्वेशन आई है, तो इस इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना। इसमें इक्वेशन में आपको वन नंबर रखने हैं n इजकल टू 1 2 3। तो दोनों केसेस में हम n इजकल टू 1 2 3 पुट कर देंगे, वहाँ से आपको एक सीरीज मिल जाएगी। जब आपको सीरीज मिल जाएगी तो आप क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि an इज इक्वल टू 3 + 4n के लिए मैं एक जगह निकालूंगा, और दूसरा मैं निकालूंगा an इजकल टू 9 - 5n के लिए मैं निकालूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप a1 पुट करो पहले। तो a1 इजकल टू 3 + 4 × 1, 3 + 4 इजकल टू 7। फिर a2 पुट करेंगे, a2 क्या आ जाएगा 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 इजकल टू 11। फिर a3 पुट करेंगे तो 3 + 4 × 3, 3 + 12 इजकल टू 15। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल रही है, क्या 7, 11 और 15। यहाँ से दिस इज a 7 हो गया, d कितना हो जाएगा आपका 11 - 7 विच इज 4, और n आपको गिवन ही है 15। ठीक है जी। अब इसी तरह से इसमें निकालेंगे a1 इजकल टू 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 इजकल टू 4। a2 निकालेंगे 9 - 5 × 2, 9 - 10 इजकल टू -1, और a3 निकालेंगे 9 - 5 × 3, तो 9 - 15 इजकल टू -6। तो इसका जो आपको सीरीज मिला वो कितना मिला है 4 - 1 और -6। तो इसका मतलब यहाँ पे a इजकल टू 4 हो गया, d इजकल टू -1 - 4, तो d इजकल टू -5। ठीक है जी। अब इन दोनों केसेस में आपको सीरीज मिल चुकी है, a मिल चुका है और d मिल चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ दोनों को। 4 an इजकल टू 3 + 4n के लिए, तो n इजकल टू यहाँ पे 15 है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो n/2 मतलब 15/2, 2 × a कितना आया जी हमारा, a कितना है 7 + n कितना है आपका 15 - 1, d कितना है आपका जी, d है आपका 4, d है आपका 4। तो 15/2 दिस इज 14 + 14 × 4, 15/2 दिस इज 14 + 14 4 is 56, दिस इज 15/2, दिस इज 70 एंड दिस इज 35। तो 15 × 35 निकालते हैं, ये कितना आएगा आपका 15 × 35 इज 525। तो 525 इसके लिए आपका ये फर्स्ट के लिए आंसर हो गया। अब सेकंड का निकालते हैं हम यहाँ पे भी निकालेंगे 15, ये मतलब इस वाली क्वेश्चन के लिए 9 - 5n के लिए। यहाँ पे ये सीरीज है उसकी भाई 9 और 5n की। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे 15/2, 2 × a कितना है जी आपका 4, तो 2 × 4 इजकल टू 15 - 1, मतलब n इजकल टू 15 है, उसने बोला हुआ है भाई सम ऑफ 15 टर्म्स निकालिए। ठीक है जी। तो 15 - 1, d कितना है आपका -5, तो d है आपका -5। तो 15/2 ये आ गया 8 + 14 × -5, तो 15/2 8 + 15 ये आ गया आपका -70, दिस 15/2 दिस इज -62 मल्टीप्लाई में दिस इज -31। तो 50 × -31 देखते हैं कितना आएगा 15 × 31, 465 नेगेटिव, 465 नेगेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन जैसे जैसे लंबे हो रहे हैं, क्वेश्चन की लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है 525, और दूसरा है आपका सेकंड पार्ट का आंसर है -465। ठीक है जी। आई होप ये आंसर सही होगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, फिर ए सीरीज निकालेंगे, वहां से सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आज कोशिश करनी है कि 14 तक हमारे क्वेश्चन हो जाए। 14 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे हैं और मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ। वीडियो अगर लेंथी रहेगी तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं।
आंसर हमारा सही है 525 और माइनस के 465 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो आपको सम ऑफ टर्म गिवन है, सम ऑफ टर्म जो कि आपको गिवन है क्या है 4n माइनस के एन स्क्वायर, बस इतना क्वेश्चन गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S1 निकालना है। फिर व्हाट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S1 प्लस S2 ये आपको फाइंड करना है। फिर व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब S2 निकालना है, S2 निकालना है। फिर व्हाट फाइंड थर्ड टर्म, तो S3 निकालना है कि फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द nth टर्म, यस Sn निकालना है थर्ड टर्म, टेंथ और nth टर्म, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखो इन्फॉर्मेशन खाली इतनी गिवन है कि ये गिवन है और कितना सब कुछ पूछा है। ठीक है जी। तो उसके लिए अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन हो कि सम ऑफ टर्म आपको गिवन हो और सम ऑफ टर्म गिवन हो तो आप कैसे निकालते हैं आंसर, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा Sn इक्वल टू Tn माइनस Tn-1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अब इसको मैं समझाने के लिए इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो क्या है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू Tn-1। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा, आपका Tn गिवन कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब आपको Tn-1 निकालना है, मतलब n की जगह आप n-1 पुट कर दो, तो 4n-1 माइनस के n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये कितना आ जाएगा 4n माइनस के 4, इसको निकालूंगा तो n स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2n। ठीक है जी। 4n माइनस के 4, ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर से n स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2n। ठीक है जी। तो अब क्या आ गया आपका n स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा माइनस के n स्क्वायर, दिस इज 4n, दिस इज 2n, तो ये आ गया प्लस के 6n, माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 5। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस Tn में से Tn-1 करना है। ठीक है, कर देते हैं कितना है जी आपका Tn कितना है 4n माइनस के n स्क्वायर। देखिए इसको बड़ी ध्यान से समझना है, कैलकुलेशन जो है इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आगे करते हैं माइनस के n स्क्वायर, तो इसका Tn-1 का वैल्यू कितना है हमारा, ये आपका Tn-1 का वैल्यू है, दिस इज Tn-1, दिस इज द वैल्यू ऑफ Tn, दिस इज Tn। ठीक है, रखते हैं तो माइनस के n स्क्वायर प्लस के 6n माइनस के 5, इसको खोलेंगे माइनस के n स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस n स्क्वायर, दिस इज माइनस के 6n प्लस के 5। अब इससे ये आपको ये कटता हुआ दिख रहा है, ये आपका आएगा 5 माइनस 2n। अब जब आपका ये आ गया, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, उसमें S1 निकालना है, निकालते हैं S1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो इसका जो S1 का आंसर कितना आ गया 3। फिर निकालना है S2, निकालते हैं S2, 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। S2 कितना आ गया आपका ये 1। इसको हम दूसरे मार्कर से लिखते हैं, दूसरा मार्कर कहाँ है, ये। तो इसका आंसर आपका 3, इसका आंसर आपका 1। S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ये आ गया आपका 4। ठीक है जी। Sn की वैल्यू तो यही आ गई आपकी 5 माइनस 2n। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू 3 विच इज माइनस के 1। 10 टर्म 5 माइनस 2 इंटू 10 विच इज माइनस के 15। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा आंसर होता है। nth टर्म की वैल्यू यही है आपकी, nth टर्म की वैल्यू कौन सी है आपकी, ये, दिस इज योर nth टर्म, nth। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है, अगर आपको सम ऑफ टर्म गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है Tn माइनस Tn-1, मतलब इक्वेशन में आपको n की जगह n-1 पुट करना है, जो आपको वैल्यू आएगी वो उसमें से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर होता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था और आपको इसको आराम से करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं जी किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इजी कोई नहीं है, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चंस भी आपके हार्ड होते जा रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो कोई बात नहीं है, आपको डिविजिबल बाय 6 है क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या होगा 6, 12 और n इक्वल टू 40 और ये हो गया आपका 80। ठीक है, कुछ नहीं है, सम निकालना है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका। n/2 एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी n कितना है 40/2, व्हाट इज योर a 6 प्लस 40 माइनस 1 d इज 6। ठीक है, दिस इज 20, दिस इज 12 प्लस 39 इंटू 6, दिस इज ये भाई 6 है 6। ठीक है, निकालते हैं, आपको कितना आता है 39 इंटू 6, 39 इंटू 6, यह आ गया 234। तो 20 इक्वल टू 12 प्लस 234, दिस इज 20 इंटू 246, तो 246 इंटू 246 इंटू 20, आपका आंसर आता है 4920। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4920। ठीक है जी, इजी है क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना हो जाएगा आपका, तो कितना है आपका, हाँ 15 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू 15 और मल्टीपल ऑफ 8 कितना हो जाएगा, मल्टीपल, क्वेश्चन नंबर 13 है, मल्टीपल ऑफ 8 तो कितना हो जाएगा 8, 16, 24। सम निकालना है, सिंपल है। तो S8 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। ठीक है, तो ये 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, दिस इज 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, दिस इज 16 प्लस 112, 15/2 ये 15 है जी, 100, ये हो गया 128। ठीक है जी, तो कितना आना चाहिए आपका 15 इंटू 128 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 960। आंसर आएगा आपका 960। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, जबकि जो हमने 2-3 क्वेश्चन पहले करे थे वो काफ़ी हार्ड थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इजी भी और हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे हमारे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आज जो हमने इस वीडियो में कराया 5.3 का जो पार्ट 2 था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 करने का ट्राई करा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम एपी अपना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 5.3 तक ही एनसीईआरटी में है। और जो अगर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम टिग्नोमेट्री की तरफ टिग्नोमेट्री में कराएंगे। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। फाइंड द सम ऑफ द ओल्ड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो इसमें n कहीं गिवन नहीं है, तो n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालने का, n कैसे निकालोगे आप, an के फॉर्मूले से। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा 1, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और लास्ट में क्या होगा आपका 49। मतलब ये आपको a गिवन है, a इक्वल टू 1, और ये आपको l गिवन है, l इक्वल टू 49। तो लगा देंगे ये फॉर्मूला, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये l है, ये 49 है, प्लस ये 1 हो गया, n तो निकालना है आपको, माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 2। ये इधर से आएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो दिस इज 48, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, n माइनस 1
दिस इज 24 और n इक्वल टू 25। जब n आ गया आपका तो आप s सम निकाल सकते हैं आराम से। तो एस एन क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। दिस इज 25/2, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 2 है, डी भी कितना है 2 है। हाँ तो दिस इज 25/2, दिस इज 2 प्लस 24 इंटू 2 48, तो 25/2 इंटू 50 ये कटेगा 25 टाइम, तो आंसर होगा आपका 625। तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। तो आज का हमारा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक का कराया है। आई होप आपको ये वीडियो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो कि हमारा प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा। देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.4 करानी है कि नहीं करानी है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।